गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? पिछले क्लास में आपको बोला गया था कि आप सभी बच्चे लेक्चर 14, 16, 17 ये 3 लेक्चर को आप अच्छे से 2 से 3 बार देखिए। जहां तक उम्मीद है, कोशिश है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और जो याद करने का इसका चीज है वो याद रखना पड़ेगा आपको। आप ये हमेशा सोच के चलेंगे कि नहीं ऐसे देख लें, लिख लिए, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जूम पर पढ़ाया जाए। देखिए, आप खुद समझिए इस बात को कि अगर लेक्चर रिकॉर्डेड मिल रहा है तुमको, सेम डेज रिकॉर्डेड मिल रहा है लेक्चर, तो जूम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जूम में क्या होता है, 40 मिनट 45 मिनट का क्लास होगा। उस 40-45 मिनट में जिस तरह इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, पता चलेगा क्वेश्चन कुछ बता रहे हैं, उसमें से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं हो पा रहा है। दूसरा सबसे नेगेटिव बात जो मिलेगा जूम पर आपको, कि आप एक बार ही सुनने के लिए मिलेगा आपको कि हमने क्या बोला, यह क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे आया, किस तरह यूज किए, कैसे लिखे। क्लास खत्म हो जाएगा, फिर आप दोबारा चाहेंगे कि हम रिवाइज कर लें या कुछ डाउट बन रहा है फिर पढ़ने के बाद, तो वो कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। फिर से मुझे फोन करके पूछना पड़ेगा या जैसे होगा मिल के पूछना पड़ेगा, तभी आपको कंप्लीट होगा। लेकिन अगर यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल रहा है रिकॉर्डेड, तो आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि आप उसको पुनः देख सकते हैं। लग रहा होगा कि यहाँ डाउट बना, फिर से देख लेते हैं वीडियो, क्या कैसे बोला गया है, कैसे बनाया है, समझ में आ जाएगा। तीसरा बात कि जूम पर और रिकॉर्डेड वीडियो में क्या है, हो सकता है जूम पर जब पढ़ा रहे हो या लाइव क्लास जब चला रहे हो तो कोई खास टाइमिंग में होगा स्टार्ट। मान लेते हम कहते हैं सुबह 6 बजे लाइव क्लास चलेगा, मान लेते हैं, या जूम पर पढ़ाएंगे तो चलो भाई जूम पर 6 बजे क्लास रहेगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुबह किसी को कोई काम ऐसा पड़ गया जो सुबह 6 बजे नहीं जग पाए, या अपना पढ़ाई नहीं कर सके, या कोई काम उस दिन आ गया, आप काम करने लग गए, तो उस दिन का क्लास तो आपका मिस हो गया। लेकिन यहाँ क्या बेनिफिट है, आपके पास वीडियो रहेगा, आपका ठीक है क्लास छूटा है, लेकिन बाद में जब फिर से आएंगे फिर से तो पढ़ लेंगे आप। एक और बात इसमें कि आप इसको एक बार 2 बार 3 बार देख सकते हैं, लेकिन जूम पर सुविधा कभी मिलने वाला नहीं है। और जरूरी नहीं है कि हर बच्चा टाइम पर क्लास करेगा ही ऑनलाइन। और इसमें क्या होगा कि आप पढ़ते पढ़ते आपका कोई काम आ गया, 10 मिनट आप 10 मिनट लेक्चर देखे हैं, 10 मिनट बाद आपको काम मिल गया, अरे बाबू थोड़ा काम कर दो, आप वीडियो को पॉज कर दिए, चल गए अपना काम करके आए, फिर से याद है आपको, कह रहे 10 मिनट तक हमने पढ़ाई किया था, 10 मिनट के आगे मुझे पढ़ाई करना है, तो आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपके मन मुताबिक पढ़ाई हो जाएगा। और जूम पर क्या होगा, लाइव क्लास में क्या होगा, मन मुताबिक नहीं होगा। हो सकता है जो 10 बच्चे 20 बच्चे हैं वो एक्टिव हों, वो जूम के पास समय में आ जाए, 50 बच्चा भी आ जाए, इन सही सारे बच्चे तो लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। जो एक्टिव वही है, हो सकता है उस एक्टिव में जिनको काम आ गया उनका भी तो उस दिन क्लास छूट गया ना। अगर ऐसा कंडीशन है तो आप 50 बच्चे नहीं, सभी बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। हो सकता है मेरा मूड किया, आप में से किसी बच्चे का कहना है कि आप 1-1 घंटा का लेक्चर बनाते हैं। अरे भाई, जब तक पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं आ जाएगा एक टॉपिक का, तब फिर आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। ये नहीं है ना, जीके जीएस का चीज नहीं है, छोटा सा टॉपिक उठाए, उस पर 10 मिनट 15 मिनट लेक्चर दिए, काम चल गया मेरा। ऐसा पॉसिबल है नहीं। आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए +2 का फिजिक्स पढ़ना है, एक कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना है, उसको आगे डेवलप कैसे उसका एप्लीकेशन निकलेगा, उस एप्लीकेशन कैसे हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे और कहाँ कहाँ यूज होगा, वो सारे तभी समझ में आएंगे जब पूरे क्लास कंप्लीट आएगा। इसमें आपके मन में जो इशू है हमेशा का कि जूम पर लाइव क्लास, ये कोई इशू नहीं है। आप इस चीज से बाहर आए। और बहुत सारा बच्चा ऐसा क्वेश्चन कर देगा, एक लेक्चर में हम यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ घेर दिए, बोले ये न्यूमेरिकल है बनाना, स्क्वायर वाला क्वेश्चन,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला। बच्चा पूछता है ये क्या है? अरे भाई आप ढंग से तो पहले सुनो, आप लेक्चर अच्छे से सुनो, आपको कहीं डॉट होने वाला नहीं है। आप अस्थिर से सुनते रहिएगा ना, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं सेम फीलिंग आएगा इसका। इसलिए आपसे है कि आप इसी सब इशू को ब्रेन से बाहर निकालिए, और मन में जो बैठ गया है जूम पर ऐसा होता है, वो फलना सर पढ़ा रहा है, अरे सबका सही है तरीका, मेरा ये अपना तरीका है, मेरे अपने तरीके से पढ़ाई करो। और मुझे उम्मीद है कि सबसे बेस्ट तरीका यही है, आपको जब मन होगा तब आप रिवाइज कर पाएंगे। फिजिक्स है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स चलता है, जब तक मैथमेटिक्स अच्छा नहीं रहेगा तो फिजिक्स काम नहीं कर पाएगा आगे। आप इसी पे पढ़ो, जैसे लेक्चर मिलता है आपको, आप एकदम अपनी चिंता छोड़ दो इस बात की कि जूम पर ज्यादा अच्छा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाते हैं ना, ऑफलाइन क्लास में भी एक बार ही सुनने के लिए मिलता है, आपको बार बार सुनने के लिए नहीं मिलता। तो आपको लगा ढेर सारे लेक्चर नहीं दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि अगर ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाते तो आपको एक बार सुनने के लिए मिलता, दोबारा नहीं मिलता। लेकिन अगर रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है तो आपको दोबारा भी सुनने के लिए मिल रहा है, आप इसको आसानी से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं, आपको दिक्कत होगा ही नहीं कभी। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए और इसी रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़िए। तो हम लोग पिछले कुछ याद कर रहे थे, पिछले क्लास में पढ़ाई क्या किए थे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे गॉस का नियम। तो गॉस का नियम पढ़े थे, उसके पीछे भी प्रूफ किए हुए हैं। आप में से बहुत कंफ्यूजन होगा, तो हम बिहार बोर्ड को पूरे ध्यान में रखते हुए हम फिर से आज लिखते हैं। तो गॉस के नियम में हम लोग लिखे थे, किसी बंद सतह से गुजरते हुए कुल विद्युत फ्लक्स सतह के अंदर आवेश एवं 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। कुछ ऐसा पढ़े थे, याद कीजिए। हम लोग पढ़े थे किसी बंद फ्लक्स, बंद मतलब ऐसे कर दिए, गुजरते हुए कुल का इंटीग्रेशन कर देते थे, टोटल फ्लक्स डिफाइन सतह के अंदर आवेश Q इन मतलब इनसाइड, इन मतलब क्या होता है इनसाइड, Q मतलब क्या होता है आवेश, एवं 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। क्या यही पढ़े थे गॉस का नियम? इसको लिखते थे फाई बराबर Q/ε0। यही लाए थे रिजल्ट, याद भी है। जब तक याद नहीं रहेगा डेफिनेशन तब तक ये लिख पाएगा नहीं। फिर से सुनो कैसे लिखे, किसी बंद सतह से गुजरते हुए कुल विद्युत फ्लक्स सतह के अंदर मतलब इनका अंदर, सतह के अंदर कुल आवेश एवं 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये गुणनफल है ना, ये बराबर होता है, ऐसा पढ़े थे। आज हम लोग क्या करते हैं, गॉस को प्रूफ करते हैं। छोटा सा लेक्चर बताते हैं आपको। एक क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड पूछता है जनरली कि गॉस के नियम को लिखें, इसे सिद्ध करें। गॉस के नियम को लिखें, इसे सिद्ध करें। तो लोग अलग अलग तरीके से बुक में अलग अलग तरीके से मिलेगा। यहाँ हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे, एक गोला के बारे में लेके पढ़ेंगे, सममित पृष्ठ में पढ़ेंगे, और सममित पृष्ठ में नहीं पढ़ेंगे। और सममित पृष्ठ में वही कंडीशन है, आपको बताया गया था, आप देखे थे, आपको जब एग्जाम्पल कराया गया तो इसमें भी एग्जाम्पल कराया गया, इसमें भी एग्जाम्पल कराया गया, इस तरह के भी बॉडी में एग्जाम्पल कराया गया, आपको कराया गया। इस तरह करके सब में रिजल्ट वही आता है कि जो अंदर आवेश होगा उसके में ε0 से अगर हम डिवाइड कर दें तो मुझे क्या आएगा, गॉस का नियम आएगा, फ्लक्स आएगा। पढ़े ऐसा ना? तो हम लोग इसमें प्रूफ करके देखेंगे। आज पढ़ेंगे गॉस का नियम, तो याद है लिखा दिए हैं। आज गॉस के नियम का आगे उसका प्रूफ जो होता है उस प्रूफ को देखेंगे, प्रूफ कैसे करते हैं, और आपका एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद गॉस के नियम पढ़ने के बाद, इसे प्रूफ करने के बाद अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का वह होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। मतलब हम गॉस के नियम को रख के अपने पास कैसे अलग अलग टाइप के वो गोला हो, सॉलिड गोला हो, मतलब खोखला गोला हो, ठोस गोला हो, अनंत समतल चादर हो, रॉड हो, बेलन हो, सबका किस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। पिछले क्लास में आज से लेक्चर नंबर 14, 13 वहाँ देखिएगा, 12 वहाँ देखिएगा आप कि कूलाम के नियम से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम से कैसे निकालते हैं। तो वहाँ क्या किसका यूज किए थे,
कूलाम के नियम का उपयोग करके हमने क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताया गया है क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग, विद्युत क्षेत्र हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। पहला तरीका होता है कूलाम का नियम और दूसरा तरीका होता है आपका गॉस का नियम। कूलाम के नियम से हमने बहुत सारा निकाला, फाइंड किया। अब जो है गॉस पढ़ लिए, गॉस के नियम से हम लोग फाइंड करेंगे कैसे निकलता है। आज के क्लास में हम लोग का जो क्लास होगा, आज इस क्लास में गॉस के नियम को प्रूफ करेंगे और अगले क्लास से, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग को मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आप चाहें तो उसको हम पार्ट वाइज भी बना सकते हैं, या हो सकता है एक ही लेक्चर में 2-3 प्रूफ करके दिखा दें, तो आपके पास वो भी आसान हो जाएगा। तो सुविधा हिसाब से जैसा सुविधा होगा वैसा करेंगे। फिलहाल आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन, प्रूफ करेंगे गॉस के नियम को। इसके नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके, आप लोग चिंता एकदम ना करें। आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, गॉस के नियम को कैसे प्रूफ करते हैं। आया समझ में? अपना कॉपी निकालिए, स्टार्ट कीजिए और ये सब माथा का निकाल दीजिए। जूम लाइव क्लास सबसे बेस्ट ये है। आया समझ में? देखिए क्वेश्चन यही आता है, गॉस के नियम लिखें एवं उसे सत्यापित करें। हम लोग तो इतना क्वेश्चन कर चुके हैं ना, इतना क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में, इतना क्वेश्चन। आज का क्लास क्या हो, किस पर होगा, सत्यापित करना, प्रूफ करना है इसको कैसे होता है। आप क्वेश्चन लिख लें, अगर आपको इतना डाउट बनता है मन में तो क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन रहता है गॉस के नियम लिखें, इसे सत्यापित करें। नियम में क्या लिखना, वही जो याद किए हैं, किसी बंद पृष्ठ के गुजरते हुए कुल विद्युत फ्लक्स सतह के अंदर कुल आवेश 1/0 के गुणनफल के बराबर होते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी बंद सतह से गुजरते हुए कुल को कहते हैं इंटीग्रेशन, विद्युत फ्लक्स होता है डी फाई, सतह के अंदर आवेश का रण Q इन मतलब इनसाइड एवं 1/0 के गुणनफल के बराबर होते हैं। यही होता है गॉस का नियम। पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़ाई कर चुके हैं। इसको पिछले क्लास में इसको हमने क्या करा है, पढ़ाई कर लिया। अब क्या करेंगे, इसके आगे का पार्ट, जो ये पार्ट है, ये पार्ट सत्यापित करना है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। आप में से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़ी अस्थिर से बता रहे हैं आपको। लिखिए, इसको नोट कीजिए यहां तक। देखिए हम लोग प्रूफ क्या किया है, समझिए। यहां एक गोला लिए हैं, खोखला गोला है। इस गोला के केंद्र पर क्या रखे हैं, आवेश रखे हैं। अगर तरीका से जाएंगे तो आंसर एक लाइन में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बहुत बार अच्छे से बता दिए हैं। अंदर जो आवेश रहेगा उसमें से क्या कर देना है, भाग दे देना है। बहुत बार बताया गया है पिछले लेक्चर में। अंदर आवेश क्या है, +Q रखा गया है। इसके P बिंदु पर क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। लिखे हुए हैं, माना कि बिंदुवत आवेश +Q खोखला गोला के केंद्र ऊपर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, R है। त्रिज्या है, ये क्या है, R है त्रिज्या इसकी। जितनी भी खींचेंगे सब त्रिज्या खिंचाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ एक स्मॉल एरिया कट किया। इस जगह देखते हैं, ये एक स्मॉल एरिया कट किया। ये स्मॉल एरिया, इसको R मान लेते हैं, ठीक रहेगा ज्यादा अच्छा। ये R मान लिए, बीच वाला यहां से यहां एक स्मॉल एरिया कट किए हैं। छोटा सा एरिया कट किए हैं, उसको हमने क्या नाम दिया, DA। A फॉर एरिया, DA मतलब स्मॉल एरिया। D पढ़े हुए हैं क्लास 11th में, DA मान लिए। यहाँ हमने, और इसके P बिंदु पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, +Q चार्ज है, टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का तरीका याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां सिर्फ हम क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं। अगर हमने यहाँ टेस्ट चार्ज रख दिया तो प्लस और प्लस के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, आउटवर्ड होगा। ऐसे भी हम पढ़े हैं एरिया वेक्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर भी बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होता है। अच्छा, दूसरी बात, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़े हुए हैं, आउटवर्ड बाहर की ओर होता है, पढ़े हैं ना।
सब तरीका से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलता है, बाहर क्यों निकलता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों के बीच कैसा पैरेलल लाइन, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, दोनों के बीच कितना कितना डिग्री एंगल, 0 डिग्री। अरे एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा ना, अगर इसको स्मॉल एरिया कट किया तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा, ये भी इधर होगा। तो दोनों के बीच कैसा पैरेलल हो रहा है। जब पैरेलल होगा तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। क्या ऐसा पढ़े हैं? अरे ऐसा 2-3 बार एग्जांपल किए हैं, देख लेना अच्छे से वीडियो को, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, क्योंकि ये प्लस क्यू टेस्ट चार्ज देंगे, फिर रिपल्सन लगेगा इधर लगेगा बाहर की ओर, उसमें टेस्ट चार्ज से फिर भाग इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, एरिया वेक्टर पूरा कॉन्सेप्ट याद है, 4-5 पॉइंट जो लिखाए थे, बताए भी थे कि अगर इस तरह का बॉडी हो, 3D बॉडी हो, इस तरह का, इसके कहाँ होता है आउटवर्ड बाहर की ओर, आउटवर्ड बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, दोनों के बीच कितना एंगल भाई, 0 डिग्री ना, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री हो गया। यहाँ लिखे हैं यहाँ पहला मान के लिखे हैं, इसे प्रोसेस है बनाना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपको। माना कि बिंदुवत आवेश प्लस क्यू, माना कि बिंदुवत आवेश प्लस क्यू खोखला गोला के केंद्र O पर है, खोखला गोला के केंद्र O पर है, इसकी त्रिज्या क्या है, R है, त्रिज्या क्या है, R है, इसलिए खोखला गोला के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पर है E बराबर KQ/R², या 1/4πε0 Q/R²। एक ही बात है, KQ/R², K मतलब क्या, 1/4πε0, 1/4πε0 Q/R²। आगे लिखे हैं बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P, ये P रहा ना, इसके चारों ओर स्मॉल एरिया DA, स्मॉल एरिया छोटा सा एरिया, छोटा सा क्षेत्रफल DA से गुजरते विद्युत फ्लक्स। पहले हमने स्मॉल एरिया का निकालेंगे, जब स्मॉल एरिया निकल जाएगा तो टोटल का निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट। क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट। छोटा छोटा चीज निकालने के बाद बड़ा को एक बार करते हैं तो उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं। स्मॉल एरिया DA से गुजरते विद्युत फ्लक्स, फिर लिखे बिंदु P के, ये बिंदु P है के चारों ओर स्मॉल एरिया DA से गुजरते विद्युत फ्लक्स d∅ = EDA cos थीटा, फॉर्मूला होता है EDA cos थीटा। क्योंकि यहाँ क्या आएगा, E आएगा, DA आएगा, और फ्लक्स होता क्या है भाई, क्षेत्र गुना क्षेत्रफल। फ्लक्स डिपेंड्स ऑन 3 चीज पर, फ्लक्स डिपेंड करता है 3 चीज पर निर्भर करता है। पहला क्षेत्र पर, दूसरा क्षेत्रफल पर, एरिया वेक्टर पर, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड पर, दूसरा एरिया वेक्टर पर, तीसरा दोनों के बीच के एंगल पर। और एंगल लेते कहाँ है, कॉस। क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं। तो d∅ बराबर EDA cos थीटा, d∅ बराबर EDA cos 0 डिग्री, EDA cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 होगा। फिर d∅ बराबर क्या आया, EDA आया, कितना आया, EDA। आगे यहाँ तक, इसको यहाँ तक नोट करो भाई। प्रोसेस पूरा हम पिछले क्लास में ढंग से लेक्चर देखा है, 14, 16, 17 लेक्चर अच्छे से देखा है, 2 बार 3 बार 4 बार देखा है लेक्चर, तुमको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। इस बात को, हर एक बात को पहले से भी बोला जा रहा, अभी भी बोला गया। EDA cos थीटा फार्मूला होता है, क्योंकि फ्लक्स ये क्या है, d∅ क्या है, फ्लक्स का है। फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, क्षेत्र पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, क्षेत्रफल पर, एरिया पर और थीटा पर। दोनों के बीच क्या होता है, cos थीटा लेते हैं। दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनता है, इसलिए क्या लिखे, cos 0। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो EDA गुना 1 EDA हो गया। आया सुन, यहाँ तो पहले नोट करें आप, इसके आगे हम लिखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए यहाँ तक। देखिए पहले तो स्मॉल का निकाल लिए, अब किसका निकालते हैं, संपूर्ण खोखला गोला से। पहले इतने पार्ट का निकाले थे ना हम लोग, इतने पार्ट का पहले निकाले, ऐसा टोटल 4 का निकाले। अब क्या निकालना, पूरा संपूर्ण का जब निकालेंगे, संपूर्ण के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। और इसलिए यहाँ डाल दिए सर्कुलर, यहाँ क्या डालें, क्लोज लूप। क्या डालें यहाँ, आप इसको डालो या नहीं लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ ये बताता है कि बंद सतह से गुजरते कुल विद्युत फ्लक्स। क्या बताता है, बंद सतह से गुजरते कुल विद्युत फ्लक्स। क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, EDA निकाले थे यहाँ नीचे में, इंटीग्रेशन कर लिए EDA। ये तो कांस्टेंट टर्म है, वो बाहर आ जाएगा। DA 0 से लेकर 4π²। क्यों हुआ, समझिए आप इस बात को। हम जानते हैं कि खोखला गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4π² होता है। क्या क्षेत्रफल में 4π² होता है ना, इसमें जितना भी टोटल इसका कितना हो जाएगा, 4πr²। हमने क्या करा, 0 से लेके 4πr² तक इंटीग्रेट कर लिया। DA का क्या होता है, इंटीग्रेशन A, dx का x, d थीटा का थीटा। DA का क्या होगा, A, अपर लिमिट 4πr², लोअर लिमिट 0।
ई का वैल्यू क्या लिखेंगे 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर। ऐसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जस्ट यहाँ ऊपर लिखे थे यहाँ ई क्या होता है वैल्यू 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर इंटू 1 अपर लिमिट 4πr² माइनस लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4πr² माइनस लोअर लिमिट 0। अब घट जाएगा तो उतने आएगा 4πr², 4π कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा क्या q और क्या बचा एप्सिलॉन नॉट, q और क्या है q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या यही प्रूफ करना था? क्या यही प्रूफ करना था ना? अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो क्या है, सही है, प्रूफ हो गया। आप में से अगर समझिए अब इस बात को, इसको लिख लीजिए, पहले इसको नोट कीजिए, आप यहां नोट कर लिए और उसके बाद आपको एक चीज और समझाते हैं। ये पूरे प्रोसेस अगर पूरा बनाइएगा आपको 5 मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। बिहार बोर्ड के एग्जाम में अगर कंप्लीट लिख दीजिएगा तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 5 मार्क्स मिलेगा। आप यहां तक क्या करें, पहले नोट कर लें। इसके बाद आपको और एक तरीका से समझाते हैं, अगर आप कभी भूल जाएं तो क्या करिएगा। इसको नोट कर लिए, तरीका समझिए क्या बता रहे हैं आपको। दूसरे तरीके से बताते हैं कैसे, एकदम इजी में बनेगा, बस समझना आपको है। ये खोखला गोला है, यहां प्लस क्यू चार्ज रखा गया है इसके केंद्र पर, इसका पी बिंदु पर क्या निकलना है, पी बिंदु मान लिए, और यहाँ स्मॉल एरिया आप कट कर दिए। कितना एरिया कट किए? स्मॉल एरिया। इसको हमने क्या माना? डी है। अब आप ही बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो एरिया वेक्टर इधर ही होगा, दोनों के बीच एंगल कितना होगा? एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा ना। देखो इस डीए और ई, समझे, ये डीए और ई के बीच कितना एंगल? पैरेलल है ना, दोनों के बीच एंगल कितना? 0 डिग्री। ये क्या है? आर। हम इतने जानते हैं फ्लक्स होता है क्या, टोटल फ्लक्स क्या होगा? एफ फाइनेट क्या होगा? टोटल फ्लक्स कितना क्रॉस करेगा? फाइनेट कहिए या इंटीग्रेशन ऐसे डी फाई कहिए, दोनों बात एक ही है। आप इंटीग्रेशन डी फाई कहिए या फाइनेट कहिए, फर्क दोनों में कुछ नहीं है। आया समझ में बात? तरीका सीखिए कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स डिपेंड्स कितने बात पर? 3 बात पर निर्भर करता है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा एरिया वेक्टर, तीसरा एंगल। सही है, यह हमने माना, कट उट करने के बाद डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया, फ्लक्स डिपेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया, ए फॉर एरिया, और कितना कॉस कितना डिग्री? कॉस 0 डिग्री। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? फाइनेट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इसका निकलता है खोखला गोला का? 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर। कॉस 0 का वैल्यू तो ऐसे भी 1 होता है। एरिया क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है गोला का? 4πr²। देख कट रहा है क्या? हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। कोई मत अकल नहीं लगाने का, सिंपल से प्रूफ हो गया। क्या लिखे? फाइनेट। क्या लिखे? ये cos 0। कैसे लिखे? इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया, दोनों के बीच कितना होगा? और संपूर्ण एरिया लेंगे, टोटल एरिया लेंगे, टोटल एरिया इसका लेंगे। एरिया वेक्टर क्या होगा? बाहर होगा, स्मॉल मानेंगे तो भी इंटीग्रेट बाद में करते हैं ना, वही डायरेक्ट फॉर्म लिख दिए। कॉस कितना डिग्री होगा? 0। ई कितना होता है? 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर। अच्छा, एरिया कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठफल खोखला गोला क्या होता है? 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इसका? इतना होता है। और एरिया कितना होता है? 4πr²। कट गया, जो कट मत कर बचा कौन? q बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो आंसर है ना, यही आंसर है ना हम लोग का। चल आज के क्लास में इतना ही भाई। देखो इसको अच्छे से, वीडियो को एक दो बार देखो। अगले क्लास से जो मिलेगा वो एप्लीकेशन आपको मिलेगा। कोई कंफ्यूजन ना? चलो धन्यवाद।